राधे राधे दोस्तों, मैं आप सभी का अपना योगेंद्र शर्मा और मेरे साथ हैं आशीष शर्मा जी। और हम दोनों आए हैं चार धाम यात्रा के लिए। हम निकले थे 2 तारीख रात 2 बजे के आसपास, 2 मई सन 2026। 3 मई को हम सुबह हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार पे स्नान किया, दर्शन किए। उसके बाद हम ऋषिकेश गए, वहाँ स्नान किया, दर्शन किए। उसके बाद फिर हम देहरादून पहुँचे। रात को हमने देहरादून में स्टे किया। दैन हम सुबह निकले देहरादून से मसूरी के लिए। मसूरी रुके, मसूरी में घूमे फिरे, माल रोड घूमे। दैन आफ्टर हम कैंपटी फॉल गए। कैंपटी फॉल पर हमने एंजॉय किया। देन उसके बाद कैंपटी फॉल से हम आ गए बाड़कोट, जो कि यमुनोत्री जाने के लिए रास्ते में पड़ता है बाड़कोट। और हम फिर 4 तारीख को शाम को बाड़कोट में रुके। उसके बाद हम बाड़कोट से सुबह 5-6 बजे निकले 5 तारीख को। और 5 मई को निकल के हम फिर गंगोत्री के लिए गए। और गंगोत्री हम लगभग 10-11 बजे के आसपास पहुंच गए। फिर हमने चढ़ाई की गंगोत्री के लिए। वहाँ पे लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है, पैदल का, पहाड़ियों से जाना होता है। और ट्रैक करके हम पहुँचे। वहाँ जाकर हमने गर्म पानी का जो कुंड है वहाँ पर यमुनोत्री में, वहाँ स्नान किया। उसके बाद हमने दर्शन किए यमुने मैया के। और शाम को हमने फिर स्टे 5 तारीख को हमने यमुनोत्री में ही स्टे किया। 6 तारीख को हम वहाँ से निकले। उसके बाद हम 6 तारीख को पूरे दिन चले गंगोत्री के लिए जाने वाले रास्ते पर। और हम गंगोत्री से पहले, थोड़ा सा पहले एक वैली पड़ती है जिसका नाम है हर्षल वैली। वहाँ रुके हम। और उसके बाद सुबह हम वहाँ से चले, तो हमने कल दर्शन किए वहाँ पर 7 तारीख को। और उसके बाद हम सुबह स्नान किए गंगोत्री में, गंगा माँ में स्नान किए। बहुत अच्छे स्वच्छ सुंदर स्नान हुए। उसके बाद हमने गंगोत्री के दर्शन किए मंदिर के। उसके बाद हम कल वहाँ दोपहर में लगभग 2 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल लिए 7 तारीख के दोपहर में। कल हम लोगों ने स्टे किया केदारनाथ आने वाले रास्ते के लिए। हम केदारनाथ के लिए निकल चुके हैं और अभी भी हम केदारनाथ के रास्ते में ही चल रहे हैं। और तो कल हमने रास्ते में एक होटल में स्टे किया 7 तारीख की शाम को। आज 8 तारीख है। आज हम केदारनाथ के रास्ते पर अभी भी चल रहे हैं। और संभव है कि हम आज शाम को पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज 8 तारीख है। और कल सुबह हमें केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करनी है, यात्रा शुरू करनी है। और कल शाम तक लगभग हम पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम शाम को या परसों सुबह मॉर्निंग में हम दर्शन कर सकें। उसके बाद 11 तारीख को हम लगभग बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। और जो बद्रीनाथ के लिए हम निकलेंगे उसके बारे में, और जो मेरा एक्सपीरियंस केदारनाथ में रहेगा उसके बारे में मैं आपको अगले ब्लॉग में, अगले मिनी ब्लॉग में मैं आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा। तो अभी मैं आपसे इसी ब्लॉग में अभी मैं आपसे विराम चाहता हूँ। और देखिए नज़ारा काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं।
अच्छा, एक बात और मैं बोलना चाह रहा था, जो लोग भी चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं या जो स्पेशली केदारनाथ के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर पहाड़ों में गाड़ियाँ चलाते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, ड्राइवर के थ्रू आते हैं, आप पर्सनल ड्राइव करके आते हैं। अब गाड़ी की स्पीड ज़्यादा मत रखिए, गाड़ी की स्पीड रखिए मात्र आप 20 से 30 के आसपास स्पीड रखिए, क्योंकि पहाड़ों में बोलते हैं कि 10 से 15 से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। 10-15 की स्पीड ओके है, ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कट जो है बिल्कुल इस तरीके से कटेंगे, सामने से कौन सी गाड़ी स्पीड में आ रही है क्या है वो पता नहीं चलता, स्पेशली केदारनाथ के रास्तों पे, ठीक है। जो है रोड है वो आपके सिंगल रोड है, एक उसी रोड पर गाड़ी उधर से आ रही है, उधर से जा रही है। ये आप देख सकते हैं व्यू। टहरी झील पर हूँ मैं इस समय, टहरी झील, इस समय टहरी झील पर हूँ मैं, और झील का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर है। देखिए मैं आपको रुक के दिखवाता हूँ, देखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।